आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दीज। ठीक है, यूज ऑफ दीज। हम जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश भाषा की बात करते हैं और बोलचाल की बात करते हैं, स्पोकन की बात करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ड यूज होते हैं तो जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। तो दिस और दैट को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दीज के बारे में, यूज ऑफ दीज। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यूज ऑफ दीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर भी करें ताकि और भी लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे इंग्लिश हम बोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ऐसी इंग्लिश बोलें जो इजी भी हो, लोगों को समझ भी आए और हम इजीली बोल भी सके। तो कैसे हम बोलेंगे, देखिए अब जैसे यूज ऑफ दीज, इसको थोड़ा सा हमने बड़ा किया है, यूज ऑफ दीज। अब ये समझिए आप, अब सबसे पहले दीज, दीज का मतलब क्या होता है, ये देखिए दीज, दीज का मतलब होता है ये, दीज का मतलब ये। अब जैसे कोई बोलना है, हमको लिखा है ये घोड़े, क्या है, ये घोड़े। अब ये घोड़े को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले ये के लिए बोलेंगे दीज और घोड़े के लिए हॉर्सेस। हालांकि घोड़ा की इंग्लिश हॉर्स होती है, लेकिन ये घोड़े प्लुरल की बात की जा रही, बहुवचन की बात की जा रही, इसलिए हम हॉर्सेस का यूज करेंगे, हॉर्स में यस लगाएंगे, हॉर्सेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ये घोड़े हमें बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, दीज हॉर्सेस। क्या बोलेंगे, दीज हॉर्सेस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये गायें, क्या लिखा हुआ है, ये गायें। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये सबसे पहले ये और फिर गायें, ये गाय को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम ये के लिए दीज वर्ड का यूज करेंगे और गाय के लिए काउच। गाय काऊ होता है लेकिन प्लुरल है गायें, इसलिए काउच, ये ध्यान रखिएगा, दीज के साथ प्लुरल वर्ड ही आएगा। ये गायें दीज काउच, हम इंग्लिश में बोलेंगे ना दीज काउच। ओके, ये गायें दीज काउच, क्या बोलेंगे, दीज काउच। हमारे साथ बोलते रहिए, आप सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे। उसके बाद आता है ये मुर्गियां, ये मुर्गियां, इसको हम कैसे बोलेंगे, दीज हेन्स, दीज हेन्स, दीज हेन्स, ये मुर्गियां। ठीक, समझ में आ गया आपको, बेहतर समझेंगे आप, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बगैर स्किप किए कंटिन्यू रखिए वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने लॉन्ग किया है और ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। कोई भी वर्ड के पहले आप दीज जोड़िए, वो आप इजीली जान जाएंगे कैसे हम ऐड करें। अब जैसे ये मुर्गियां, बहुत सारी मुर्गियां हैं और उसको हम बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, दीज हेन्स, क्या बोलेंगे, दीज हेन्स। ठीक, ये के लिए दीज और मुर्गियां के लिए हेन्स। ठीक, क्या हो गया, दीज हेन्स। ओके, आ गया समझ में। उसके बाद ये घड़ियां, ये घड़ियां, दीज हो गया ये के लिए और घड़ियां, नहीं सॉरी घड़ियां नहीं, चिड़िया, चिड़िया। ओके, ये चिड़िया, दीज बर्ड्स, क्या हो गया, दीज बर्ड्स। ओके, ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं। ये पुस्तकें, तो ये के लिए हम क्या यूज करेंगे, दीज, जैसा कि हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। दीज मीन्स ये, पुस्तकें बुक्स, पुस्तकें क्या हो गया, बुक्स। ठीक है, उसके बाद आइए ये खिलाड़ी, ये खिलाड़ी, ये देखिए सेंटेंस दोबारा देख लीजिए, ये खिलाड़ी, ये के लिए दीज, खिलाड़ी के लिए प्लेयर्स, क्या हो गया, दीज प्लेयर्स। ये खिलाड़ी को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, दीज प्लेयर्स, क्या बोलेंगे, दीज प्लेयर्स। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आप बेहतर समझेंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। उसके बाद आता है ये शेर, ये शेर, तो ये के लिए दीज, शेर के लिए लायंस, शेर के लिए क्या लिखेंगे, लायंस। ये कुर्सियां, दीज चेयर्स, क्या होगा, दीज चेयर्स, वेरी गुड। ये मेजें, दीज टेबल्स, दीज टेबल्स, मेज टेबल होता है, मेजें हैं इसलिए यस आ जाएगा, टेबल्स। ये बकरियां, दीज गोट्स। ठीक है, अब कितना इजी लग रहा है आपको, देखिए दीज लायंस, दीज चेयर्स, दीज टेबल्स, दीज गोट्स, हम कितना आसानी से इंग्लिश बोल पा रहे हैं।
ठीक है, आप भी बोलेंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए क्या आ गया, ये बकरियां, दीज गोट्स, दीज आ गया ये के लिए, बकरियां इसके लिए गोट्स, ठीक, ओके। गोट मीन्स बकरी होती है, समझते चलिए। और यहाँ पे बकरियां हैं इसलिए यस लगा दिया हमने, प्लुरल बना दिया, गोट्स हो गया, ठीक, वेरी गुड। उसके बाद ये कहानियां, ये के लिए दीज, और कहानियां स्टोरीज, स्टोरी कहानी होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कहानियां हैं इसलिए स्टोरीज का यूज करेंगे। शायद कहानियां में ऊपर चंद्रबिंदी होनी चाहिए, तो हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप सही कर लेना, ठीक है। दीज स्टोरीज। उसके बाद आ गया ये सेब, क्या आ गया, ये सेब, ये की इंग्लिश दीज, और सेब की एप्पल्स, क्या हो गया, दीज एप्पल्स, क्या हो गया, दीज एप्पल्स। समझ गए आप। अब इसी तरीके से आप बोलने का प्रयास करिए, आप इजीली बोल लेंगे। जैसे दीज गोट्स, दीज स्टोरीज, दीज एप्पल्स, दीज मैंगोज, ठीक है, दीज बॉयज, दीज गर्ल्स, ठीक, ये लड़के, ये लड़कियां, आप बहुत आसानी से बोल लेंगे। बस आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए। चलिए अब आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।